नमस्कार, मैं हूं करुण कुमार। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टिंग की सीडी को सबूत मानते हुए इस मामले में दायर एक दंपति की याचिका पर सरकार से जवाब तलब किया है और मामले में याचिकाकर्ता दंपति ने स्टिंग की बिना पर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन का बड़ा असर। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन पर सरकार को किया तलब। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को माना सबूत। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की न्यूज नेशन ने पोल खोली तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मामला गरमाया तो उपराज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी के शिकार लोगों के लिए न्यूज नेशन का यह स्टिंग ऑपरेशन मानो वरदान साबित हुआ। सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी से अपने अजन्मे बच्चे को खो देने वाले एक दंपति ने सीडी को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार सहित स्टिंग में दिखाए गए सभी 5 अस्पतालों को नोटिस जारी किया। सबूत के तौर पर अदालत ने स्टिंग की सीडी को मान्य बताया। अस्पताल की बदहाली की शिकार महिला ने अदालत से गुहार लगाई थी। अपनी याचिका में महिला ने कोर्ट को बताया कि उसे डिलीवरी के लिए ऑपरेशन टेबल नहीं मिल पाई थी। इस लापरवाही के चलते बच्चे की मौत हो गई। महिला ने अर्जी के साथ हाईकोर्ट में स्टिंग की सीडी भी दी। पीड़ित ने कोर्ट से जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अर्जी में सीपीए के अधिकारों की समीक्षा की भी मांग की गई। साथ ही सरकार को जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया। न्यूज नेशन का जो स्टिंग ऑपरेशन था उसमें आप लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार से जर्जर हालत है सरकारी अस्पतालों की और किस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं जो दावा करते हैं कि हम लाइफ जो सेविंग जो प्रॉब्लम्स हैं जो बेसिकली नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं उसको हम क्योर करते हैं। तो उन चीज़ों का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन 5 अस्पतालों को, जीबी पंत अस्पताल हो गया, डीडीयू हॉस्पिटल हो गया और जैसे हॉस्पिटल जो सीडी में दिखाए गए थे आपके स्टिंग ऑपरेशन में, उनको नोटिस दिया है कोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2018 में होगी। संदीप का कहना है कि न्यूज नेशन के स्टिंग की सीडी की बिना पर ही वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पिटीशन दायर हुई है, उसके बाद देखते हैं, नोटिस भी हुआ है उनको। अब आगे क्या जवाब मिलता है वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आगे से क्या जवाब मिलेगा। संदीप और उनकी पत्नी मधुबाला को ठोस सबूत की तलाश थी और अब जब न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन लाइफलाइन की सीडी बतौर सबूत मौजूद है तो उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली के भ्रष्ट स्वास्थ्य तंत्र पर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार और अरविंद सिंह के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो न्यूज नेशन ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी की पोल खोली थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था अस्पताल में दवाइयों का न मिलना। और अब हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है, न्यूज नेशन संवाददाता ने इसे जानने की कोशिश की। दिल्ली के 5 सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाइयों की कमी और जांच करने वाली मशीनें सालों से खराब पड़ी है। ये मुद्दा आम मरीजों से जुड़ा था, लिहाजा न्यूज नेशन ने जनहित में इसका खुलासा किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दिल्ली हाई कोर्ट की दखल के बाद भी हालात जस के तस हैं। एलएनजेपी अस्पताल में अब भी मरीजों को कई जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं। जो दवाई नहीं आपको दी गई, क्या आपने वो बाहर से खरीदी? अभी जा रहे हैं खरीदने, बाहर से खरीदने जा रहे हैं दवाइयाँ अभी तक नहीं मिली अभी। दवाइयाँ तो दूर, अस्पतालों में जाँच के लिए सैंपल कलेक्शन वाली डिब्बी भी लोगों को नहीं मिल पा रही। लिहाजा लोगों को अस्पताल के बाहर इन डिब्बियों को खरीदना पड़ रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो एक समस्या है और है, जो यानी कि जो सैंपल जो लिए जाते हैं जांच के लिए, आप देख सकते हैं जो ये शख्स यहाँ से एक बुजुर्ग हैं वे बेच रहे हैं, यानी कि जिस तरीके आप देख सकते हैं मेरे सामने, यानी कि इन्होंने यानी कि जो सैंपल के लिए जो डब्बे हैं, आपने कितने की खरीदी है? 5 रुपए की। 5 रुपये। क्या यह अंदर नहीं मिली आपको? नहीं, अंदर नहीं मिली। हमने पड़ताल के लिए दिल्ली के एक और सरकारी अस्पताल का भी रुख किया। हम जब जीबी पंत अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी हालात जुदा नहीं थे। अस्पताल में आने वाली मरीजों की यही समस्या थी कि उन्हें दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। दवाई पूरा उपलब्ध नहीं है, दवाई बाहर से लाना पड़ता है। जो महंगी दवाई है, छोटी मोटी दवाई ये दे देते हैं और दवाई नहीं मिलती है। बस यही है कि हमें दवाई नहीं मिलती पूरी। दवाई आपको भी नहीं मिलती? हाँ। किस चीज़ का आप इलाज कर रहे हैं? ये हार्ट का इलाज है हमारा।
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को बदलने के लाख दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत यही है कि अब भी अस्पताल की सूरत और सीरत बदलने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो अस्पतालों की सूरत और सीरत बदलने की ज़रूरत है, लेकिन बड़ा असर देखने को मिला है ऑपरेशन लाइफलाइन का। हमारी सहयोगी विनीता यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, असर तो बड़ा देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने कहा है, सरकार से जवाब मांगा है, संबद्ध जो अस्पताल है उनसे भी जवाब मांगा है, लेकिन क्या जिम्मेदारी के पद पर जो लोग बैठे हैं उनकी नींद टूटी है? जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो न्यूज नेशन से बात करने से भी कतरा रहे हैं। बिल्कुल बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है और कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो जाहिर है कि न्यूज़ नेशन ने जो खबर दिखाई है उस पर भी मोहर लगी है। और उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि जनमानस की खबर दिखाई, आम आदमी की, उसको कितनी परेशानी हो रही है, मरीजों को, उसकी खबर दिखाई। और अभी इस वक्त हम जीबी पंत और LNJP अस्पताल के ठीक बीचों बीच खड़े हैं और मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ उन तमाम लोगों से इस वक्त जिनकी ये परेशानी है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सब एक ना एक शिकायत के साथ यहाँ मौजूद हैं। आप दिल्ली की रहने वाली हैं, क्या परेशानी है आपकी, क्या दिक्कत? हमारे दिल्ली की रहने वाली हूँ क्योंकि हमें दवाइयाँ पूरी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे कहते हैं कि BPL कार्ड वालों को दवाई मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। कितने दिन से दवाइयाँ नहीं? हमें दवाइयाँ 1.5 साल से नहीं मिल रही है। 1.5 साल से? आपकी क्या परेशानी है? हम हरियाणा रोहतक से हैं। मेरा लड़का इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जीबी पंत में एडमिट है, जिसका प्लास्टिक सर्जरी 1 हफ्ता हो गया है, हुआ नहीं। लापरवाही एडमिट है लेकिन सर्जरी नहीं हुई है। हाँ, सर्जरी नहीं हुई है और बेड सॉल्व बढ़ते जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं तो दिल्ली से आई हूँ। आपकी क्या परेशानी? परेशानी है कि अम्मा के बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बुढ़ापा है। उनको आप यहाँ देख न रहे, सही से सुबह से लगी हुई हूँ। आप भेज रहे हैं करकट डुमा के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास। आपकी क्या दिक्कत है? ये स्टेंट के लिए आए थे, ये रेफर किया हुआ है बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ से। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? कहें इसमें गोविंद बल्लभ पंत नहीं लिखा हुआ है, जीबी पंत इंस्टीट्यूट के लिए। मतलब ये है कि नाम जो है वो ठीक से नहीं लिखा है अस्पताल का, सिर्फ इसी बेसिस पर यहाँ पर इलाज इनका नहीं हो रहा है। आपको क्या दिक्कत है? मैं दिल्ली से हूँ जी, मेरे वाल डले हुए हैं, मुझे दवाई नहीं मिलती पूरे। इनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और इनको वॉल्व डले हुए हैं। कितने वक्त से आपको दवाई? 3 साल हो गए जी, पूरी दवाई नहीं मिलती जी। दवाई नहीं मिल रही। काफ़ी गंभीर परेशानी है, दिल की बीमारी है, वॉल डले हुए हैं, जीवन का खतरा हो जाता है ऐसे में। और लगातार सब बदायूं शरीफ से। अच्छा जी हाँ, ये 6 महीने की दवा लिखी है, इसमें 2 हफ्ते की दवा केवल मिली है। हर आदमी परेशान है, यहाँ लाइन में खड़ा रहता है पूरा दिन, सुबह से शाम हो जाती, 4-4 बजे से लाइन में लगते हैं लोग। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये न्यूज़ नेशन ने इसकी सच्चाई को ही कैद किया था और वो अभी भी देखने को मिल रही है इस वक्त यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल विनीता, अब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मरीज आए हुए हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या हालात में कोई बदलाव देखने को मिल रहा है जब से हमारा स्टिंग ऑपरेशन, न्यूज़ नेशन का स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके बाद से? बिल्कुल, मैं इस वक्त ये बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको ये जानकारी है कि न्यूज़ नेशन ने ये खबर दिखाई थी। यही वजह है कि इस वक्त इतने लोग यहाँ पर हमारे साथ जमा हैं और इनकी बात सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने कहा कि सर कंप्लेन करो कि दवाइयाँ सबके लिए, सबके पूरी पब्लिक के लिए है, खाली BPL कार्ड वालों। यानी कि अवेयरनेस जो है वो ना सिर्फ मरीजों में बल्कि डॉक्टर की तरफ से भी देखने को ये मिल रही है कि वो भी कह रहे हैं आगे बढ़ के अपनी शिकायत कीजिए, लोगों में गुस्सा, शांत रहिए, अपनी परेशानी बताइए। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं और यही गुस्सा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? दवा अंदर देखिए जाके क्या बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे। दवाई के लाइन में सुबह से लगा, दवाई नहीं मिला अभी तक। खिड़कियाँ बंद है, खिड़की बंद है सारे, 2-3 खिड़की तो बंद पड़ा हुआ। और 2019 की हमारी खिड़कियाँ बंद है। हमारे पत्रकार जो है राम, जब वो गए थे तो उन्होंने भी देखा था खिड़कियाँ बंद थी, दवाइयाँ मिल रही थी ना वहाँ पर। जो पेशेंट बता रहे हैं ये सच्चाई है, हम भी पेशेंट बनकर वहाँ पर गए थे। अब पूरी जो जाँच, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जो तह तक पहुंचा था, वो पेशेंट बनकर ही हमने पहुंचाया था पूरी। अभी आप देख सकते हैं कि जो अव्यवस्था है यहाँ पर, जो स्थिति यहाँ नजर आ रही है, लोगों में नाराजगी और गुस्सा है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, मरीजों तक जो जरूरत की चीजें हैं, तंत्र जो है पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त है और लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और न्यूज़ नेशन जो ऑपरेशन चलाया, यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन किया, उससे जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने आ गई और पोल यहाँ पर खुलती हुई साफ दिखाई पड़ रही है जो अस्पतालों में व्यवस्था है। वैसे बीजेपी ने न्यूज़ नेशन के इस पहल का स्वागत किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। तिवारी जी, जो स्टिंग ऑपरेशन ने न्यूज़ नेशन ने किया था, स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली के अस्पतालों को लेकर, उस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और याचिकाकर्ता को बतौर सबूत वो सीडी पेश करने की इजाज़त दे दी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय न्यायालय ने इसको एक अच्छे और सच्चे प्रयास को जो न्यूज़ नेशन ने किया उसको देखना शुरू कर दिया और उसमें गड़बड़ी है ये एक्सेप्ट करते हुए अब उसकी जांच कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतना होते हुए भी, जैसा मैं देख रहा हूँ, दिल्ली सरकार से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, न तो कोई सहयोग मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें दाल में काला है, या तो मुझे लगता है पूरी दाल ही काली है। तो मैं अभी भी एक चेतावनी स्वरूप दिल्ली सरकार को बोलना चाहता हूं कि आप भ्रष्टाचार में स्वयं भी कई मामलों में लिप्त प्रतीत हो रहे हैं और जो लिप्त हैं उनको बचा भी रहे हैं। इस एक्शन से बाहर आइए और ये जो इतनी बड़ी धांधली दिखी है इस अस्पतालों की व्यवस्था में, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इस पे आप कार्रवाई करें, इस पे सहयोग करें, वरना तो मैं तो समझता हूं माननीय न्यायालय को इस पे पूरा संज्ञान लेना चाहिए और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो मनोज तिवारी यहाँ पर कह रहे हैं कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, यानी सिस्टम में कहीं एक जगह गड़बड़ी नहीं, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। वैसे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को लेकर न्यूज़ नेशन के खुलासे की गूंज दिल्ली हाईकोर्ट तक सुनी जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस मामले पर अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री सबने चुप्पी साध रखी है। न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन लाइफलाइन के खुलासे और हाई कोर्ट के नोटिस के बाद हमने अधिकारियों से लेकर मंत्री तक का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुआ। न्यूज़ नेशन संवाददाता ने जीबी पंत अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर आकर बात करने से मना कर दिया। वही पूरे मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए पांचों अस्पतालों और दिल्ली सरकार को 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, जिस पर हमने अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हमसे बात करने से मना कर दिया। अस्पताल प्रशासन इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी दरवाजा बंद मिला। न्यूज़ नेशन संवाददाता ने सत्येंद्र जैन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से खबर आई कि मंत्री जी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों पर हुए न्यूज़ नेशन के स्टिंग की गूंज हाई कोर्ट ने सुन ली। बाकायदा जो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी है वो इजाजत दे दी याचिकाकर्ता को कि वो बतौर सबूत हाई कोर्ट में वो सीडी पेश कर सकता है, लेकिन ये गूंज शायद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कानों तक नहीं पहुंच पाई। सत्येंद्र जैन के आवास पर इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम खड़ी है। बाकायदा जो हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है, याचिकाकर्ता को जो इजाजत दी है कि वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जो है वो बतौर सबूत पेश कर सकता है, और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने जवाब जानने की कोशिश की कि इस पर दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना क्या है। तो दरवाजे बंद हैं और खोलने से पूरी तरह से इनकार कर दिया गया है, जबकि जब ये स्टिंग ऑन एयर हुआ था बावजूद उस वक्त भी न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची थी बात करने, पक्ष जानने, लेकिन तब भी जवाब नहीं मिला था और अब भी जवाब नहीं मिल रहा। लगातार हमने फोन कॉल्स ट्राई किए हैं, पीएस से हमारी बात हुई जिसने साफ इनकार कर दिया कि इस पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं बोलेंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए दिल्ली और आसपास के जिलों से आमतौर से गरीब मरीज आते हैं, लेकिन महंगी दवाइयों और महंगे जांच को लेकर आज भी ज्यादातर मरीजों को अस्पताल के बाहर का रुख करना पड़ता है। ऐसे में इस गंभीर मुद्दे पर स्वास्थ्य महकमे से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों की चुप्पी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी और अतुल राज के साथ राम कुमार और सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ऑपरेशन क्या था? दरअसल न्यूज़ नेशन दिल्ली के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की हमने पड़ताल की थी। 6 अक्टूबर को न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन लाइफलाइन में जो सच सामने आए वो चौंकाने वाले थे। हम आपको पूरे स्टिंग ऑपरेशन के चुनिंदा अंश दिखाते हैं। 6 अक्टूबर 2017
ये वो तारीख थी जब देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के दावों की हकीकत सामने लाने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने 5 बड़े अस्पतालों का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक नहीं बल्कि कई नामचीन अस्पतालों के सत्य को, जो आपके सामने प्रदर्शित करेगी वो तस्वीर बताएगी आपको कि कैसे आज हमारे हेल्थ सेक्टर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कितनी सुविधाएं हैं, इलाज के लिए जरूरी दवाएं और मशीनें मौजूद हैं या नहीं, इन सवालों के साथ न्यूज नेशन ने अपना ऑपरेशन लाइफलाइन शुरू किया। शुरुआत हुई थी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में जरूरी मेडिकल टेस्ट को लेकर शिकायतें मिली थी। न्यूज नेशन के रिपोर्टर ने अस्पताल में सीटी स्कैन की हकीकत को देश के सामने रखा। मशीन खराब है, कब से? 31 से। तो कब तक है ठीक होने में? उम्मीद नहीं। और क्या खराब? क्या करना अस्पताल में दवाइयों को लेकर भी परेशानी दिखाई दी। डॉक्टर ने मरीजों को जो दवा प्रिस्क्राइब की थी उसमें से आधी दवा अस्पताल में ही नहीं थी। कितने मतलब कि जैसे मैंने अभी पता करा था, बता रहे थे कि 1-1 महीने तक दवाइयाँ शॉर्ट हो जाती हैं। पर हमारे यहाँ जो दवाइयाँ आती हैं अस्पतालों में, दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों में, वो आती हैं CPA से। CPA भी आजकल ऐसे ही है, CPA का सबके साथ गड़बड़ हो गया। CPA से अब सारा वो नहीं रहा, CPA से नहीं हो रहा। संभाल ही नहीं पाया इतना पूरा सिस्टम को। अच्छा, इतना पूरा दिल्ली का एक CPA, तो CPA सही तरीके से नहीं सप्लाई कर पा रहा दवाइयाँ। तो ये मतलब CPA के आने से व्यवस्था खराब हुई है, क्या कह सकते हैं। दीनदयाल अस्पताल की हकीकत सामने लाने के बाद हमने रुख किया था एक और अस्पताल का। यह अस्पताल था लोक नारायण जयप्रकाश अस्पताल। यहाँ भी दवाओं की कमी दिखाई दी। जी वो पिताजी ने पेट में इन्फेक्शन की दवाई ली थी अभी, तो उन्होंने कह दिया कुछ दवाई है नहीं उसमें, वो अब बाद में मिलेंगे। तो वो कुछ बता ही नहीं रहे कि कब तक मिलेंगी। कौन सी दवाई है? पर्चा तो अभी बाहर लेके गए हैं, वो कह रहे थे कि शॉर्टेज चल रही है। यहाँ से परचेज नहीं होता ना, इसलिए यहाँ का कोई बंदा बता नहीं सकता आ जाएगी कि कल आएगी कि 1 महीने बाद कि 1 साल बाद। कोई यहाँ परचेज नहीं है, गवर्नमेंट खरीद के हमें दे देती है। खरीद के देती है, हम बांट देते हैं। अच्छा, मतलब बाहर से आती है, गवर्नमेंट देती है फिर? हाँ, तो ये से आती है, वहाँ का कहाँ से आती है? CPA सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी है हमारी। पूरी दिल्ली की दवाई एक जगह पर परचेज होती है, वो है करकलडुमा में। ये राजधानी दिल्ली के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों की हकीकत है, जहां दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी तादाद में मरीज अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। विनीता यादव के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों की हकीकत आपने देख ली, और अब हम आपको दिखाते हैं 3 और बड़े अस्पतालों की हकीकत। आइए देखते हैं ऑपरेशन लाइफलाइन के कुछ और चुनिंदा अंश। ऑपरेशन लाइफलाइन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बदहाली की तस्वीरें सामने आती जा रही थीं। अब बारी थी एक और बड़े अस्पताल जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल की। जीबी पंत अस्पताल को दिमाग, दिल और पेट की बीमारियों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कहा जाता है। न्यूज नेशन की टीम अस्पताल में दाखिल हुई तो सबसे पहले नजर पड़ी MRI काउंटर पर, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि कई साल से बंद है। यहाँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ करते हैं, हाथ दे देते हैं ना। अगर आप बाहर के पेशेंट हो, दिल्ली के नहीं हो, 1 साल बाद MRI। अगर दिल्ली के हो, आधार कार्ड है, तो 2 दिन के अंदर हो जाएगी। प्राइवेट में होगी लेकिन आपका पैसा नहीं लगेगा। न्यूज नेशन के ऑपरेशन लाइफलाइन का अगला पड़ाव था दिल्ली का एक और बड़ा अस्पताल गुरु तेग बहादुर। GTV के नाम से मशहूर इस अस्पताल में फार्मेसी वाले दवाओं की कमी साफ दिखाई दी।
अभी हमारे पिताजी दवाई लेके गए थे इन्फेक्शन की, तो वो उसमें कुछ दवाई मिली नहीं है, तो उनका कहाँ से लेना पड़ेगा? वो बाहर से ले लो। अच्छा, हमारे पास तो है, यहाँ से लेके। हाँ हाँ हाँ, हमारे पास तो शॉर्ट चल रही है क्या दवाई? हाँ जी। तो 1-2 दिन बाद आ जाएंगी जब? सप्लाई में अभी आ नहीं रही और कह भी नहीं सकते कब तक आएगी, हमने ऑर्डर तो दे रहे। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और सारी जरूरी जांच के दावों की हकीकत परखने के लिए हम पहुंचे भीमराव अंबेडकर अस्पताल। अस्पताल में दाखिल होते ही हमारी मुलाकात एक मरीज से हुई। हाथ में पर्चा और पर्चे पर लिखी डॉक्टर की दवाई। डॉक्टर साहब ने भी देख लिया और दवाइयां भी लिख दी, लेकिन दवाई मिली आधी अधूरी। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हकीकत को हमने सामने लाने की कोशिश की। हमारा मकसद था उन मरीजों की परेशानियों को सामने लाने का जो दवा और जरूरी जांच के लिए सिस्टम के आगे मारे मारे फिर रहे हैं। दिल्ली से विनीता यादव, वीरेन वशिष्ठ के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।